हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शुक्राणु जनन के बारे में। शुक्राणु जनन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्राणु जनन से पहले हम लोग पढ़े थे युग्मक जनन। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। इसको हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुक्राणु जनन क्या है इसको बिल्कुल विस्तार में पढ़ाएंगे। शुक्राणु जनन क्या है, तो शुक्राणु जनन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी के आधार पर बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, इतना आसान बताएंगे कभी ऐसा कोई मतलब यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, स्पर्मेटो और जेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब होता है स्पर्म, स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु, क्या होता है शुक्राणु। और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण। अर्थात अब देखिए जो शुक्राणु है वो क्या है, तो शुक्राणु तो वहाँ पर हम बताए हैं युग्मक में कि युग्मक जो होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। नर युग्मक बनता है कहाँ है, वृषण में, और अंडाणु बनता है कहाँ है, अंडाशय में। तो नर युग्मक शुक्राणु, तो यहाँ पर इसका निकलेगा क्या, नर युग्मक। नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ गया, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए जो शुक्राणु जनन है, जो शुक्राणु जनन है उसके भी दो चरण होते हैं, दो चरण होते हैं। एक तो होता है स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा होता है स्पर्मेटिड का यांत्रण। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग स्पर्मेटिड का निर्माण। तो जो स्पर्मेटिड का निर्माण है वो तीन गो प्रावस्था में होता है या तीन गो उपचरण में होता है। पहला होता है वृद्धि प्रावस्था, या दूसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। पहला गुणन, दूसरा होता है वृद्धि और तीसरा होता है परिपक्वन। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। स्पर्मेटिड का निर्माण में अब हम लोग देख लेते हैं आगे। इसमें जो होता है तीन गो प्रावस्था होता है। पहला होता है वृद्धि प्रावस्था, दूसरा होता है गुणन प्रावस्था, तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो पहले इसमें देख लेंगे गुणन प्रावस्था क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो जो गुणन प्रावस्था है उसमें समसूत्री विभाजन होगा। जैसे कि यहाँ पर गुणन प्रावस्था है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ये द्विगुणित होता है। प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री, जो प्राथमिक इसका जो जनन कोशिका है उस समसूत्री कोशिका विभाजन करेगा। अब देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, तो समसूत्री कोशिका वो विभाजन है जिसमें दो संतति कोशिकाएं जब विभाजन करेगा तो दो संतति कोशिकाएं का निर्माण होगा या उत्पत्ति होगी। तो अब देखिए जो संतति कोशिकाएं होती हैं ये जो मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका इसी के समान होगी। तो देखिए दो को संतति कोशिका का निर्माण हुआ है और ये मातृ कोशिका यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर भी दोनों 2n होगा, तो दोनों का समान है, दोनों इसके समान है। तो अब देखिए समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया, देखिए स्पर्मेटोगोनिया बना दी हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अब देखिए इसके बाद आता है वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है जो स्पर्मेटोगोनिया है ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा। जो स्पर्मेटोगोनिया है ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी होगा स्पर्मेटोगोनिया भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके आकार में बड़ी होती है। तथा प्राथमिक, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब देखिए इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अब देखिए क्या होगा, जो मातृ कोशिका यहाँ पर 2n है तो क्या कितने n है, 2n है, तो इस दो को संतति कोशिकाएं में उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2n है तो अगर इसको बांटेंगे, अगर मान चलिए जैसे कि दो भाई है, किसी घर में दो भाई है, तो अगर मान लीजिए ज़मीन बांटना होगा तो इसके पास 2n ज़मीन है, 2n ज़मीन है, तो अगर ज़मीन बांटना होगा तो इसका आधा होगा और इसका आधा होगा, इसका n आधा और इसका n आधा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2n हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 2n है तो इसको आधा आधा बांटे हैं तो ये n और n, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये इसका आधा जाएगा और इसका आधा इधर आ जाएगा, तो n 2n हो जाएगा। अब देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया है। तो अब देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जिससे द्विगुणित कोशिकाएं, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं, जिसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ऊपर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, नीचे क्या है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया। अब देखिए इसमें इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब देखिए अभी बताए हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये भी इसी के समान निकलेगा। तो इसका अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो दो संतति कोशिका ये निकल दिया, और इसका
अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो 2 ई। तो क्या कितने संतति कोशिकाएं? 4 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर लिखा होगा प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अभी बोले हैं अर्धसूत्री विभाजन होगा। अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती है जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। देखिए 2 और 2 4 कोशिकाएं बनी हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। सो स्पर्मेटिड का अब इसके बाद देखेंगे कायांतरण, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहीं पर हमारा वीडियो टॉपिक खत्म होता है। यह हमारा था शुक्राणु जनन, बहुत ही आसान शब्दों में बताए हैं। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अगर समझ में ना आया तो डिसलाइक करके चला जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।